3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय मंत्र संख्या 14। आज इस मंत्र का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस मंत्र में ईश्वर से मेधा बुद्धि की याचना की गई है। इस मंत्र को हम यज्ञ के समय भी बोलते हैं और तीनों आश्रम वाले यज्ञ करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी भी मेधा बुद्धि की कामना कर रहे हैं। ब्रह्मचारियों के पास मेधा बुद्धि होनी चाहिए। गृहस्थियों के पास भी मेधा बुद्धि होनी चाहिए। वानप्रस्थियों के पास भी मेधा बुद्धि होनी चाहिए और सन्यासियों के पास भी मेधा बुद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक आश्रम वालों के पास मेधा बुद्धि होनी चाहिए। और वो मेधा बुद्धि कैसी है उसके विषय में बताया। जिस मेधा बुद्धि का सेवन देवों के समूह करते हैं, देवगण। यहाँ देव शब्द से आध्यात्मिक विद्या के जो विद्वान हैं वो लिया गया है। जो आध्यात्मिक विद्या को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं, व्यवहार में लाने वाले हैं। जैसी बुद्धि उनके पास होती है, जो योगी हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं। और पितरः जो भौतिक विद्याओं के विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और भी भिन्न भिन्न भौतिक विद्याओं में जो कुशल हैं। कोई मकान बनाने में पारंगत है, मकान बनाने की विद्या आती है। कोई नहर आदि बनाते हैं, कुएं बनाते हैं। इन विद्याओं से जो युक्त हैं, तो जैसी बुद्धि इनके पास होती है वैसी बुद्धि हमारे पास भी हो। कोई ब्रह्मचारी संकल्प लेकर उस संकल्प का दृढ़ता से पालन नहीं कर पाता तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जो दृढ़ता से संकल्प का पालन करता है, दृढ़ता से नियमों का पालन करता है, वो मेधा बुद्धि से
युक्त है, क्योंकि दृढ़ता से नियम पूर्वक चलने से ही उन्नति होती है। कभी नियम का पालन कर लिया, कभी नियम का पालन नहीं किया, उससे उन्नति प्रगति नहीं होती। जो शीघ्रता से तीव्रता से कार्य कर रहा है, शीघ्रता से विद्या पढ़ रहा है, और भी जो दूसरे कार्य हैं वो शीघ्रता से करता है, अधिक समय नहीं लगाता, जल्दी जल्दी उन्नति करता है, जल्दी जल्दी गुणों को धारण करता है, जल्दी जल्दी दोषों को छोड़ता है, वो मेधा बुद्धि से युक्त है। और जो गुणों को धारण करने में बहुत समय लगा देता है, किसी गुण को धारण कर ही नहीं पाता, दोष बना हुआ है वर्षों तक, वो दोष छूट ही नहीं रहा, छोड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। ज्ञान, कर्म और उपासना। उपासना के विषय में संशय बना हुआ है, ईश्वर के विषय में संशय बना हुआ है। उपासना तो कर रहे हैं लेकिन ईश्वर के विषय में संशय है, ईश्वर है या नहीं है, सर्वव्यापक है या एकदेशी है, लेकिन उपासना कर रहे हैं, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। आत्मा के विषय में संशय बना हुआ है, आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान रहा, गलत जान रहा है, तो भी वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। उपासना को वो श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा, केवल नियम का पालन करने के लिए कर रहा है, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, ईश्वर में प्रेम रखते हुए उपासना करता है, जो विधि बताई गई है उस विधि से उपासना करता है, मंत्रों को याद करता है, उनके अर्थों को याद करता है, ईश्वर प्रणिधान बनाता है, अर्थ की भावना करता है, तो जो इस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है तो वो समझना चाहिए वो मेधा बुद्धि से युक्त है। कर्मों के विषय में संशय बना हुआ है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या मेरे अनुकूल है क्या मेरे प्रतिकूल है, पता ही नहीं। शरीर के विषय में पता नहीं, मेरे शरीर को कौन सी वस्तु अनुकूल है कौन सी प्रतिकूल है, कौन सा व्यायाम अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, ये संशय वाली स्थिति, ये मेधा बुद्धि नहीं है। और शरीर के विषय में बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी है, कितना भोजन खाना चाहिए, कितना मैं पचा सकता हूँ। व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि मैं भोजन कितना पचा सकता हूँ, वो अधिक खा जाता है और ये मानता है कि मैं इतना पचा सकता हूँ, तो ये भी क्या है, मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। शरीर के विषय में जानकारी और जिन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके विषय में भी ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के विषय में ठीक जानकारी नहीं है, किस प्रकार से अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो, सामग्री का घी का अच्छी प्रकार से सदुपयोग हो, हानि ना हो, तो उस विषय में संशय बना हुआ है, भ्रांति बनी हुई है, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जो ईर्ष्या द्वेष से युक्त होकर व्यवहार कर रहा है वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जो अहिंसा का पालन कर रहा है, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है, वो मेधा बुद्धि से युक्त है। जो गुणग्राही है, सत्यग्राही है, सबसे सीखता जाता है, गुणों को ग्रहण करता जाता है, वो मेधा बुद्धि से युक्त है। और जो हठी है, दुराग्रही है, बस ये मानता है कि मेरे पास ही सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। तो मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है और मंत्र में दिया है, तया
माम अद्य मेधयाग्ने मेधावीनम कुरु स्वाहा। आज ही हम मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएं। ये ईश्वर की ओर से संदेश है कि मनुष्य आज ही आध्यात्मिक विद्वानों और भौतिक विद्वानों की बुद्धि से युक्त हो जाए। तो जो विद्वानों के निर्देश का ठीक ठीक पालन करता है, आज से ही उसने विद्वानों के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया संकल्प लेके, तो वो आज ही से विद्वानों की बुद्धि से युक्त होगा। इसी प्रकार से कुछ निर्देश भौतिक विद्वान भी करते हैं। भौतिक विद्या के डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग हो गया तो डॉक्टर निर्देश करता है कि आपको इस प्रकार से खान पान करना है, मीठा नहीं खाना या ज़्यादा भार नहीं उठाना या रात को जल्दी सो जाना है। और यदि रोगी व्यक्ति डॉक्टर के उन निर्देशों का ठीक पालन नहीं करता, उड़ा देता है, तो वो उस डॉक्टर की मेधा बुद्धि से युक्त नहीं। और जैसी डॉक्टर की बुद्धि है, उसने जैसा निर्देश किया है, रोगी श्रद्धापूर्वक उन परहेजों का, नियमों का ठीक ठीक पालन करता है, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त है। बाज़ार में हम जाते हैं, अनेक प्रकार के यंत्र खरीद के लाते हैं, कपड़े धोने की मशीन है या कंप्यूटर आदि है, तो उसमें मैनुअल होता है, निर्देश किए होते हैं कि उसमें किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा, ठीक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। इस प्रकार से करेंगे, कुछ सावधानियां दी होती है, ये नहीं करना चाहिए। तो उसका हम ठीक प्रकार से पालन करते हैं तो हम मेधा बुद्धि से युक्त हैं। और यदि उन निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते, असावधानी करते हैं, तो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। तो आज ही हम मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएं। तो उसका उपाय क्या है, वो मंत्र के अंदर बताया है स्वाहा शब्द से। और स्वाहा शब्द का अर्थ भावार्थ में दिया है ईश्वर की उपासना और आप्त विद्वानों की सम्यक सेवा करके। जिन विद्वानों के पास हम जाते हैं, जिन विद्वानों से हमारा संपर्क होता है, जिन विद्वानों से हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, जिन विद्वानों से हमें विद्या प्राप्त होती है, उनकी सम्यक सेवा करके, अर्थात श्रद्धापूर्वक उनके निर्देशों का पालन करने से हम आज ही मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएं। केवल संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मुझे श्रद्धापूर्वक संकल्प निर्देशों का पालन करना है। और परमेश्वर की उपासना से, ईश्वर की उपासना का तात्पर्य यहाँ लेना चाहिए ईश्वर की आज्ञा का पालन। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का ठीक ठीक पालन करते हैं, अपने धर्मों का, कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं, अहिंसा आदि से बचते हैं, तो उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। और जो हमें निर्देश दिए जा रहे हैं, जो उपदेश दिए जा रहे हैं, उनको ग्रहण करने की हमारी प्रवृत्ति होगी। और यदि हम ईश्वर की उपासना नहीं करते, ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो भी हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल नहीं होगा। और फिर जो हमें निर्देश दिए जा रहे हैं अथवा जो विद्या प्राप्त कराई जा रही है, जो हो रही है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो परमेश्वर की उपासना भी आवश्यक है। मनुष्य निर्मल अंतःकरण वाला होकर, उपनिषद के अंदर
आपको ऐसी कथाएं मिलेगी कि कुछ विद्वान गए दूसरे बड़े विद्वानों के पास विद्या प्राप्त करने के लिए कि आप इस विद्या में पारंगत है, आप हमें ये विद्या दीजिए। तो बड़े विद्वानों ने कहा कि आप पहले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, नियमों में रहो, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। तो 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आदि का वो पालन करते थे, तो उससे उनका अंतःकरण योग्य हो जाता था विद्या को ग्रहण करने के लिए, और फिर वो श्रद्धापूर्वक उनके नीचे रहते हुए उस विद्या को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो विद्या को प्राप्त कर लेंगे, उस बुद्धि से युक्त हो जाएंगे जो बड़े विद्वानों की है। जितना सुनना चाहिए व्यक्ति उतना सुनता नहीं है, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ता नहीं है। इस कारण से वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं होता। जो मेधा बुद्धि से युक्त विद्वान होगा वो जितना सुनना चाहिए उतना सुनेगा, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ेगा विद्या प्राप्ति के लिए। जितना मनन करना चाहिए उतना मनन नहीं करता, थोड़ा सा मनन करके छोड़ देता है, वो भी मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जो वास्तविक विद्वान होता है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, पूरा मनन करेगा। कोई 10% मनन करता है, कोई 20% मनन करता है, कोई 30% मनन करता है, कोई करता ही नहीं मनन, तो वो मेधा बुद्धि के युक्त नहीं हो सकता। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात। कोई निर्णय लेने के लिए प्रयास करता है किसी विषय में, कोई 10% निर्णय लेता है, कोई 20% निर्णय लेता है, कोई 40% निर्णय लेता है, कोई 40% के बाद बस पुरुषार्थ छोड़ देता है। आगे पुरुषार्थ कर सकता है वो, और निर्णय लेने का प्रयास नहीं करता, प्रमाणों से सिद्ध नहीं करता, शंकाएं उठाकर समाधान नहीं करता, पक्ष प्रतिपक्ष उठाकर समाधान नहीं करता, तो वो भी मेधा बुद्धि से युक्त नहीं हो सकता। भावार्थ में मेधा बुद्धि का अर्थ दिया है शुद्ध विज्ञान। शुद्ध विज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम ईश्वर की उपासना करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करते हुए विधि पूर्वक विद्या में पुरुषार्थ करेंगे, विद्या पढ़ेंगे। कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत से शास्त्रों को पढ़ता है, एक एक पंक्ति के अर्थ को जानता है, एक एक शब्द के अर्थ को जानता है, लिखता है, जो महत्वपूर्ण बात है उसको लिखता है, नोट्स बनाता है, याद करता है। किस लिए करता है? कि मुझे आगे दूसरे को पढ़ाना है, क्योंकि दूसरे को पढ़ाए बिना फिर आजीविका कैसे होगी? आजीविका का भी तो कुछ साधन होना चाहिए। दूसरे को पढ़ाएंगे तो उससे आजीविका होगी, और ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाएंगे दूसरे को संतोष नहीं होगा, और हम आजीविका उससे ले रहे हैं, तो वो हमारी जो कमाई है, आजीविका है, वो पवित्र कमाई नहीं होगी। तो जो पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, ये ब्राह्मण के लिए आजीविका का साधन बताया गया है, ठीक है। तो यज्ञ को जो अच्छी प्रकार से जानता है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जानता है, उनके अर्थों को जानता है, करवाना जानता है, वो यज्ञ करवा कर फिर आजीविका करेगा तो उसकी कमाई क्या है? पवित्र हो। और जो मंत्रों का उच्चारण करना नहीं जानता, अशुद्ध उच्चारण करता है, और दूसरों को भी ठीक उच्चारण नहीं करवाता, यज्ञ तो करवा रहा है, उनको अच्छी बातें यज्ञ के विषय में नहीं बताता, मंत्रों के अर्थ आदि नहीं बताता, मंत्रों के लाभ नहीं बताता, और दक्षिणा तो ले रहा है, वेतन तो ले रहा है, तो वो उसकी जो दक्षिणा है, वेतन है, कमाई है, वो शुद्ध कमाई नहीं होगी, वो उसके अंतःकरण को पवित्र नहीं करेगी। इसलिए विद्या को अच्छी प्रकार से पढ़ना
उसको पढ़ाने की योग्यता बनाना, ये भी मेधा बुद्धि वाले करते हैं। जिसके पास मेधा बुद्धि नहीं होगी वो बस जैसे तैसे पढ़ लेगा। उससे पूछो भाई इस पंक्ति का क्या अर्थ है, नहीं पता, शब्द का क्या अर्थ है, नहीं पता। वो दूसरे की शंका का समाधान नहीं कर पाएगा, दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। मेधा बुद्धि का अर्थ किया है शुद्ध विज्ञान। तो शुद्ध विज्ञान अनेक विषयों में होता है। भौतिक पदार्थों के विषय में भी शुद्ध विज्ञान होता है, ईश्वर के विषय में भी शुद्ध विज्ञान होता है, आत्मा के विषय में भी शुद्ध विज्ञान होता है, धर्म अधर्म के विषय में भी शुद्ध विज्ञान होता है, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भी शुद्ध विज्ञान होता है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कर्तव्य होते हैं, धर्म नहीं होते। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो धर्म होते हैं, कर्तव्य नहीं होते। तो वो धर्म कर्तव्य का विवेक भी जो जानता है वो मेधा बुद्धि से युक्त है। और जिसको संशय है अथवा नहीं जानता, वो क्या कहेगा कि ये तो उसका काम है, मुझे क्या करना। गाड़ी के अंदर यात्रा कर रही है और दूसरे व्यक्ति सो रहे हैं, एक जाग रहा है, उसने किसी चोर को देखा, वो दूसरे व्यक्ति की चोरी कर रहा है, सामान उठा कर ले जा रहा है, तो वो क्या कहेगा? जिसके पास मेधा बुद्धि नहीं होगी वो कहेगा ये तो पुलिस वाले का काम है, सुरक्षा कर्मी का काम है, मेरा क्या काम है, मैं क्यों देखूं। उसको कर्तव्य नहीं पता, नागरिक का कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य ये बनता है कि वो उसको रोकने का प्रयास करे, रोके, और वो सुरक्षा कर्मी के अधीन उसको करे, सुपुर्द करे। तो ये कहाँ कर्तव्य है, क्या धर्म है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो इनको ठीक ठीक जानता है वो मेधा बुद्धि से युक्त होता है। और ये अनुभवी विद्वानों से पता लगता है, जिन्होंने लंबे समय तक जीवन यापन किया है, आध्यात्मिक मार्ग में चले हैं, धर्म कर्तव्यों का जिन्होंने पालन किया है। उनका संग करने से हमें ये व्यवहार से संबंधी बातें पता लगती है। किसका कितना सम्मान करना है, कब करना है, किसका नहीं करना, ये सारी व्यवहारिक बातें होती है। जो यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहा, अयथा योग्य व्यवहार कर रहा है, वो भी मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। जिसका जितना सम्मान करना चाहिए उतना नहीं कर रहा, अधिक सम्मान जिसको देना चाहिए उसको कम सम्मान दे रहा है, जिसको कम सम्मान देना चाहिए उसको अधिक सम्मान दे रहा है, तो वो भी मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है। इसके विषय में भी शुद्ध विज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए ईश्वर की उपासना तो आवश्यक है ही, साथ साथ में उस विषय में जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पुरुषार्थपूर्वक पढ़ना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, उपस्थित भी रखना चाहिए, तभी वो ठीक निर्णय कर पाएगा। मेधा का दूसरा अर्थ किया है धन। जो धन आध्यात्मिक विद्वानों के पास होता है, जो धन भौतिक विद्या वालों के पास होता है, वो धन हमारे पास भी हो। तो आध्यात्मिक विद्वानों के पास कैसा धन होता है, भौतिक विद्या वालों के पास कैसा धन होता है? तो भावार्थ में दिया है, धर्म से हुए धन को प्राप्त होने की इच्छा करें। अर्थात जो भौतिक विद्या के विद्वान हैं, मेधा बुद्धि से युक्त हैं, वो अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करते हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो मेधा बुद्धि से युक्त होगा तो वो अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करेगा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, और उससे जो उसको वेतन मिलेगा वो धर्म से होगा। लेकिन जो भौतिक विद्या से युक्त है लेकिन गड़बड़ करता है, अपने काम को मेहनत ईमानदारी से नहीं करता, रिश्वत लेता है या मिलावट करता है,
या लोभ के वश होकर काम को टालता है, लंबा करता है, तो वो विद्वान नहीं है वास्तव में, ठीक है। और वो जो धन प्राप्त करेगा वो धन उसकी उन्नति करने वाला नहीं होगा। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, अग्निना रयिम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे। हम अग्नि परमेश्वर के संग से अर्थात उसकी आज्ञा पालन से ऐसे धन को प्राप्त करें जो प्रतिदिन पुष्टि करने वाला हो, प्रतिदिन उन्नति करने वाला हो। तो ऐसा जो धर्म से प्राप्त हुआ धन है, उससे अंदर से ईश्वर से हमें ऐसी प्रेरणाएं मिलती है, ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलता है, ऐसा उपाय मिलता है, ऐसी बुद्धि मिलती है जिससे कि हम बहुत जल्दी जल्दी थोड़े काल में उन्नति कर लेते हैं। और जब धर्म से प्राप्त किया हुआ धन नहीं होता तो बुद्धि बिगड़ जाती है, अच्छे उपाय हमें पता नहीं लगते और उन्नति के स्थान पर प्रतिदिन हमारी क्या है, हानि होती है। कोई व्यसन में फंस जाता है, कोई व्यभिचार आदि में फंस जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, जो ईमानदारी से धन आदि नहीं कमाता। तो ये भी प्रार्थना की है कि हमारे पास धर्म से धन हो जो हमारा सुख देने वाला हो और हमारी उन्नति करने वाला हो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि वो आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या दोनों विद्याओं को प्राप्त करें और उन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे विद्वानों के पास जाएं, श्रद्धापूर्वक उनका सेवन करें और साथ साथ में उनका व्यक्तिगत जीवन भी पवित्र हो और नियम अनुशासन में चलते हुए उस विद्या को वो प्राप्त करें। और साथ साथ में मनुष्यों की जो कमाई है वो भी पवित्र होनी चाहिए, धर्म से युक्त होनी चाहिए, तभी वो कमाई उनको सुख देने वाली और उन्नति करने वाली होगी। शुद्ध विज्ञान भौतिक क्षेत्र में भी हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में। केवल भौतिक क्षेत्र में विद्या है, आध्यात्मिक विद्या नहीं है तो मनुष्य पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। और केवल आध्यात्मिक विद्या है, भौतिक विद्या नहीं है तो भी क्या है, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। तो दोनों विद्याओं की आवश्यकता है, आध्यात्मिक विद्या भी और भौतिक विद्या। तो उससे मनुष्य संसार के अंदर सुखपूर्वक रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक बात भावार्थ में और दी है कि केवल हम ही मेधा बुद्धि को प्राप्त ना करें, स्वयं मेधा बुद्धि को प्राप्त करके दूसरों को भी प्राप्त कराएं। हमको पता लग गया कि हम किस प्रकार से मेधा बुद्धि से युक्त हो सकते हैं आज ही, तो उसका उपाय दूसरों को भी बताएं। आज ही मेधा बुद्धि से युक्त होने का उपाय क्या बताया? संकल्प लें कि मुझे जैसी बातें विद्वानों ने बताई है, ऋषियों ने बताई है, उसके अनुसार ही आचरण करना है। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, नियमों का उल्लंघन नहीं करना, श्रद्धापूर्वक नियमों का पालन करना है। ये संकल्प लेंगे तो आज ही वो बातें व्यवहार के अंदर आने लग जाएगी और फिर उसके ऊपर चिंतन मनन भी चलता रहे, जिससे कि कालांतर में वो मेधा बुद्धि अंदर से उत्पन्न हो जाएगी। यहीं तक।